उनके नशे में 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 चलते रहे हाँ उनके नशे में चलते रहे लड़खड़ाए कभी कभी संभलते रहे लड़खड़ाए कभी कभी संभलते रहे। तो जैसे कि आप सभी को पता आज बहुत स्पेशल दिन है। Today is New Year, bro. You don't know? साल का पहला दिन और मैं सोच रहा था कि बाहर चला जाए और दोस्तों ने प्लान भी बनाया है। आपको मैं जब भी दिखाऊंगा वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे, वाइस कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे आज और इस बार अनसेंसर्ड रखेंगे, अनएडिटेड, रॉ एज इट इज। जो आपको पसंद आए तो पसंद आए, नहीं पसंद आया तो व्हाट शुड आई डू, आई डोंट केयर। तो चलते हैं दोस्तों बाहर। बहुत पुराने दोस्तों ने बुलाया है, स्कूल के दोस्तों ने, 5-6 साल हो गए स्कूल देखे हुए। और जैसे कि आपको पता है कोरोना की एक लहर आई थी, 2-3 साल हमारे समेट के ले गई। बड़े दिनों बाद मिलना हो रहा है। चलते हैं दोस्तों, तैयार हो जाऊं मैं और आप सबको रिकॉर्ड करके आई विल गोना शो यू। सो लेट्स गो। और ये बातचीत फुल एकदम जुकाम ना हो जाए कहीं, आज नजर ना लग जाए तुम्हारे यहाँ। तो भाई धुआं हो रखा है दिल्ली में, तो कति गैस चैम्बर बन रखी है, देख सकते हो। जैसे कि आप 350 AQI चल रहा है एंड इट्स वेरी डेंजरस एंड टॉक्सिक। पर न्यू ईयर पे तो भाइयों भीड़ तुम्हें मिलेगी, किसी भी लोकेशन पे चले जाओ। दिल्ली में रह के कोई जाम से कैसे बच सकता है, देख रहे हो जाम हो रहा है। A few moments later. तो भाई बाहर आ चुके हैं हम और मैं अभी फिलहाल साउथ एवेन्यू की साइड आ रखा हूँ और प्लान बना रहे हैं लड़के कि साउथ कैंपस चलते हैं। अब जैसे कि देख सकते हो MP MLA रहते हैं भाई यहाँ पे, कैडी हाई अलर्ट एरिया पे हम। और 1 तारीख को तो वैसे ही बहुत बैरिकेड लग रखे। तो और आपको दिल्ली वालों को मैं सबसे पहला सूचना ये दूंगा कि भाई अगर आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पे निकल रहे हैं तो मेरे भाई अपने रिस्क पे निकलना। हर जगह पुलिस वाले खड़े हुए हैं और रोकेंगे पहले, गलती बाद में निकालेंगे। यहाँ की फ़िलॉसफी आपको नहीं पता, दिल्ली की फ़िलॉसफी है कि पहले रोक लो, गलती अपने आप निकल जाएगी। और आज मैं आपको मिलाता हूँ अपने कुछ स्कूल के मित्रों से। 2 लड़के मिल चुका पे, ये बंदा प्रणव और ये भाई हमारे सार्थक। तो इनके साथ भाइयों जो संबंध है वो ऐतिहासिक संबंध है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या ऐतिहासिक संबंध है। ये जो 2 लड़के देख रहे हो ना भाई आप, ये मेरे साथ वैसे तो फर्स्ट से साथ पढ़े थे, पर फर्स्ट से 5th तक इनकी गैंग और हमारी गैंग राइवल गैंग मानी जाती थी स्कूल में। और मानी क्या जाती थी भाई, भसड़ भी हमारी चलती रहती थी बहुत तगड़ी। और बाकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊँगा, जैसा भाई के तो पता बाद में बताऊँगा मैं। तब तक के लिए आप बने रहे वीडियो में। तो साउथ कैंपस की नज़ारे देख लो मेरे भाइयों। क्या कह रहा तू बता। साउथ कैंपस में आ गए मेरे भाई और एक बंदा मिल चुका है हमको, ये रहा कुणाल द गैंगस्टर फ्रॉम मर्दनगिरी क्षेत्र। भाई पूरा ठंडा पड़ा साउथ कैंपस। कहाँ पे जनता, अब तो पहले वाला माहौल ही नहीं है यहाँ पे जैसे पहले हुआ करता था इस ज़माने में। सारे कैफ़े, कोई पैक नहीं है कैफ़े, खाली पड़े हैं कैफ़े भी यहाँ पे। और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और लड़कों का, और लड़के आ जाए तब जाके हम कोई कैफ़े बुक करें और बैठे। पर यहाँ तो सारे कैफ़े का माहौल ही ठंडा पड़ा है। और वो सत्यनिकेतन में जो पहले माहौल हुआ करता था, अब वो माहौल बहुत दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो ये वाला कैफ़े देखा है भाई हमने, लीज एंड ब्लूम साउथ कैंपस में। जैसे कि आप इंटरव्यू देख सकते हो, एकदम शांत, क्लीन एंड क्लियर, कोई शोर शराबा, चीप क्राउड भी नहीं है यहाँ पे। तो आपने भाइयों एक कहावत सुनी होगी, कुत्ते को घी जम नहीं होता। मैं इन भाइयों को जब से इतने बढ़िया कैफ़े में लेके जा रहा हूँ, पर ये मानने को तैयार नहीं है। ये देखो भाई, शक्ल देखो, इस बंदे की शक्ल देखो। ये कह रहा मुझे ऐसे कैफ़े में ले जाओ भाई भीड़ भड़ाका हो, और मैं लेके आऊँ इतने डिसेंट कैफ़े में भाई, टॉप क्लास। तुम देखो भाई, अब तुम बताओ, है नहीं बढ़िया? नहीं
तो भाइयों पुराने स्कूल के पुराने किस्से चल रहे हैं दोस्तों के साथ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा रिकॉर्ड करने का। वैसे मैं सबके साथ जब मीटअप करूँगा ना एंड में कैफे के बाद जाने के बाद, तब मैं सबसे मिलवाऊंगा, तो मैं इंट्रोड्यूस करवा के तब वीडियो को एंड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर ऐसे बैठ जाते हैं। A few moments later. And another one. ऑफ कैंपस रूफटॉप के नज़ारे। पुराना बंदा पकड़ लिया भाई आज मुद्दा। 9 साल कुछ कहना चाहोगे भाई? 9 साल बाद मुद्दा पकड़ा हमने। सार्थक भाई प्रणव द गैंगस्टर और मदनगिरी के गैंगस्टर सोनाल भाई। तो बहुत सालों बाद भाई स्कूल के फ्रेंड्स के साथ मीटअप हो रहा है। पहले दूसरे कैफ़े में थे, अब एक दूसरे कैफ़े में आ गया, रूफटॉप ऑफ कैंपस फेमस कैफ़े है बहुत साउथ कैंपस का। सो वी विल गोना चेक इट आउट। मैं आपको रिव्यू दूंगा इसका, कैसा कैफ़े का एक्सपीरियंस रहा मेरा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो में बने रहें। यहाँ से ऐसा व्यू दिखता है कैंपस की छत, और आप इंटीरियर देख सकते हो। छत है वैसे, नीचे भी कैफ़े है, 2 फ्लोर में डिवाइडेड है ये। और ऐसा व्यू आता है यहाँ से। सामने दिख रहा है वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस का, और मेट्रो भी दिख रही होगी तुम्हें, पिंक लाइन। और जिनको नहीं पता, मेट्रो स्टेशन का नाम है दुर्गा भाई देशमुख साउथ कैंपस पिंक लाइन। जिसे आके विजिट करना हो कर सकता है। 2000 years later. आज बहुत ही बिजी दिन था दोस्तों, 2 कैफ़े में बैठे भाई सारे हमारे। कुछ कहना चाहोगे भाई? आप तो दिख ही नहीं रहे भाई अंधेरे में। तो भाई ये वीडियो करते हैं यहीं पर ही ख़त्म, और बाकी मैं आपको रिव्यू और एक्सपीरियंस और अपना रिव्यू और एक्सपीरियंस मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। बाकी मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या हुआ भाई कैफ़े में, क्या क्या रिस्पॉन्स है ऑफ कैंपस का और ब्रिक्स एंड बीज एंड ब्लूम का। सो वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और बाकी आप बने रहे वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तो मैं आपसे कह रहा था कि बैकग्राउंड के लिए आपको स्टोरी मैं बताऊंगा बाद में जाके। तो बैकग्राउंड की स्टोरी आपको ये समझनी है कि मैं, गौरव, सार्थक, प्रणव और बाकी सारे लोग, हम लोग फर्स्ट से साथ है, फर्स्ट क्लास से। पर क्योंकि मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बताया था स्कूल का, कैसा था कि हमारा स्कूल जो है भाई एयरफोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उससे पहले हमारा स्कूल रहा है एयरफोर्स जूनियर स्कूल, जो कि पड़ता है पीएम हाउस के सामने, प्रधानमंत्री आवास के सामने, ओल्ड विलिंगटन कैंप, रेस कोर्स के बगल में पड़ता है भाइयों। ये अंदर कैंपस के अंदर एक पड़ता है सबसे पहले जूनियर स्कूल, अंदर जाओगे फिर पड़ेगा आपका नर्सरी स्कूल, एयरफोर्स नर्सरी स्कूल, और एयरफोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ ही अटैच है एयरफोर्स प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल जो कि 1st to 5th है, वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ अटैच में, और जूनियर स्कूल जो कि 1st to 5th है, वो भी 1st to 5th है। तो 2 स्कूल हमारे 1st to 5th है, पर जो प्राइमरी स्कूल है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ में अटैच है, और हमारा अंदर कैंपस के वोकेशनल कॉलेज भी पड़ता है। तो ये भाई स्कूल का स्ट्रक्चर है हमारे। तो 1st to 5th भाई हम पढ़े एयरफोर्स जूनियर स्कूल में, जिसमें कि हमारे हर क्लास में 2 सेक्शन होते थे। बताया हुआ कि 1st to 5th हमारी राइवलरी थी इनकी क्लास से, जिसमें प्रणव, सार्थक और गौरव थे, और काफी सारे बच्चे थे, और हमारी अलग क्लास थी, हमारी अलग गैंग थी, हमारे इनसे मैच भी होते थे काफी सारे, कोई हम जीतते थे कोई ये जीतते थे। तो ऑल इन ऑल हमारी इनसे बहुत तगड़ी राइवलरी चलती थी स्कूल टाइम से ही। और तुम्हें पता ही है भाइयों, उस टाइम पे अलग ही क्रेज होता है, अलग ही गैंग वाला माहौल। तो ये सिस्टम था। फिर हम आए 6th क्लास में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया। वो स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो स्टोरी कैसे इंटरेस्टिंग है? क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ना सारे बच्चे रिटेन नहीं किए जाते जूनियर स्कूल के। मान के चलो 60-70% बच्चे रिटेन होते हैं, जो उनके प्राइमरी स्कूल के होते हैं, जो अटैच्ड है सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, वो अपने पूरे बच्चे रिटेन करता है। तो और बाकी बच्चों का भाइयों लकी ड्रॉ निकलता है, या फिर अन्य कई प्रक्रिया होती है, एडमिशन प्रोसेसेस, गाइडलाइंस बना रखे जो वो एडमिट करता है बच्चों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जिस साल हम लोग 5th to 6th प्रमोट हो रहे थे, तो उस साल बड़ा एक अनयूजुअल घटना ये घटी कि उस साल सारे बच्चों को
ले लिया था, रिटेन कर लिया था जूनियर स्कूल से, जो जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरा था सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, और उस साल कोई लकी ड्रॉ नहीं हुआ था, तो थैंक गॉड। एंड हम सब एक साथ मिल गए। और 6th क्लास में भाइयों मैं, प्रणव, सार्थक, और मैं, प्रणव, गौरव, सार्थक फिर भी दूसरे सेक्शन में था, तो हमारी फिर गैंग बनना चालू हुई, फिर एक भाईचारा बनता गया, फिर 6ठी 7वीं 8वीं तक हम साथ रहे। फिर भाइयों 9वीं में हमारी रिशफलिंग हुई, 9वीं में फिर सारे अलग अलग हो गए, और 9वीं में हमारे स्कूल में 4 सेक्शन थे, ABCD। ये भी बड़ी एक अनयूजुअल घटना थी। 4 सेक्शन थे, हम चारों में बट गए फिर, क्योंकि टीचर को ही पता था कि भाई ये जो इनका ग्रुप है ना, इसको तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत खड़ी कर देंगे ये। मतलब पूरा इनडिसिप्लिन, जो भी उल्टे सीधे काम हो सकते थे स्कूल में सब कर रहे हैं। और एक और बड़ी मजेदार आपको घटना बताता हूँ। जूनियर स्कूल की ना सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बड़ी ऐसी चोमू जैसी इमेज थी कि भोंदू बच्चे आते हैं जूनियर स्कूल से, जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आते हैं 6ठी क्लास से, ऐसे ही होते हैं, वो तो भोंदू टाइप के बच्चे होते हैं, इनको कोई समझ नहीं होती। काइंड ऑफ रेसिस्ट बिहेवियर, काइंड ऑफ टीचरें भी करती थी भाई हमसे, ये तो जूनियर स्कूल का करते नहीं, हास्यास्पद बिहेवियर, रेसिस्ट नहीं बोलूंगा, हास्यास्पद बिहेवियर मतलब एक चलता था, और बहुत सालों से चला आ रहा था। और जब हम गए जूनियर स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो हमने तो भाई अलग ही फिर आतंक मचा दिया। और फिर ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचरों को मानना पड़ेगा कि भाई जूनियर स्कूल के जो बच्चे आते हैं ना, वो कांडी भी होते हैं कुछ कुछ। और क्योंकि जो हमारा गैंग बना था उस समय पर जो हमारी पूरा एक ग्रुप बन गया था, सर्कल बन गया था, वो बहुत ही भाइयों ऐसा मान लो इतना मजबूत बन गया था। हम एकेडमिकली भी इनरिच्ड थे, और सोशली भी, उठना बैठना हमारा बड़ी क्लासों के साथ, लड़ाई झगड़े हमारे बड़ी क्लासों के साथ, सारे उल्टे सीधे काम, बंक मारना, स्कूल से पार हो जाना सीधा, और वापस भी आ जाना छुट्टी से पहले। ऐसा भी नहीं कि पार ही हो गए एकदम कि भाई जो कुछ लोगों की मैं स्टोरी सुनता हूँ ना कि भाई हम स्कूल से बंक मार के मूवी देखने जाते हैं, ऐसा हमें शौक नहीं था, क्योंकि हमारे सारे मजे तो भाई स्कूल में हमने बांध रखे थे। सारा फुल सिस्टम हमने स्कूल में बिठा रखा था। जब चाहते थे बाहर निकल गए, जब चाहे अंदर आ गए, और तुम्हारा वॉलीबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, एक से एक गेम हमने सेट कर रखे थे, पत्तियां वत्तियां सब सेट ऑडिटोरियम में जो डांस वांस कर रहे होते थे बच्चे सोसाइटी के, जिन्होंने डांस में पार्टिसिपेट किया होता था एनुअल डे के लिए, उनके साथ चले जाते थे हम, घुल मिल जाते थे। कभी भाई म्यूजिक सोसाइटी में घुस जाते थे हम। तो भाई एक काइंड ऑफ जो इमेज थी ना जूनियर स्कूल की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, वो हमारे ग्रुप ने इतनी हाई लेवल बना दी, हाई प्रोफाइल बना दी कि आज तक अगर आप पूछ लोगे ना टीचरों को हमारा नाम, तो भाई टीचर नाम पूरा होने से पहले ही बोलेगी, है वो लोग को जानते हो तुम? उनका तो बड़ा कैरेक्टर खराब था। अब मैं आपको अपनी बता दूं, मेरा स्कूल में भाई रिकॉर्ड बन गया था 17 वार्निंग लेटर के साथ, क्योंकि हमारे स्कूल में ये रूल बनाया था कि 4 वार्निंग लेटर ज्यादा जिसको मिल जाएंगे उसको सीधा रेस्टिकेट कर देंगे। 4 बार सस्पेंड मुझे कर दिया, 17 वार्निंग लेटर दे दिए। तो ये भी अलग ही स्टोरी है, लड़ाई झगड़ा और काफी सारी अन्य अन्य चीजों में जो भी बच्चे दिलचस्पी रखते हैं, सब में दिलचस्पी हमारी और ये स्टोरी बैकग्राउंड स्टोरी थी जो मैं आपको बता नहीं पाया था वहां पर व्लॉग में, तो मैंने सोचा आपको बाद में बताऊंगा और आप अब व्लॉग का मजा ले सकते हैं। तो ये पूरी स्टोरी थी, आप इसको बढ़िया तरीके से सोचिए और मैस्मराइज कीजिए। वही नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग, पहले वाली एक होता है ना कि भाई ओल्ड स्कूल वाला मजा, तो वो पूरा लिया हमने। फोन वगैरह हम पे था नहीं उस समय पर, जब भाई हम स्कूल टाइम पे तो पूरा मजा काटा है भरपूर। 9वीं क्लास तक पूरा मजा। 9वीं के बाद तो तुम्हें पता ही है, फिर जियो ने क्रांति कर दी थी। उसके बाद इंटरनेट फ्री में मिल रहा था, तो फिर तो भाई लोग बाग यूट्यूब और सोशल मीडिया पे अन्य अन्य जगहों पर अपनी खुशी और अपनी जिंदगी को ढूंढने लग गए। पर उससे पहले जो ऑफलाइन वाला मजा था वो पूरा हमने भाई भरपूर लिया है। स्कूल लाइफ को पूरा कंप्लीट एंजॉय करा है। और कल जब बैठे हुए थे हम तो उस बात को पूरा भाई वापस से रिविजिट कर रहे थे। उन्हीं किस्सों के बारे में चर्चा चल रही थी, तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया क्योंकि बैटरी भी लो थी मेरे फोन की, तो इस वजह से। और दूसरा मजा भी इतना आ रहा था भाई वही किस्से दोहराने में, टाइम भी निकल गया, पता ही नहीं चला कब 10 बज गए। तो ये स्टोरी थी दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता था। तो अब आप व्लॉग का मजा ले सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए। तो एक फ़ायदा तो हो गया न्यू ईयर का कि जाते वक्त रोड खाली मिल गए, और क्योंकि हम टाइम से निकल रहा हूँ मैं घर के लिए, तो ये भी एक तरीके की एडवांटेज ही है, क्योंकि सारे लोग अब इस टाइम पे क्लब में पड़े होंगे या फिर कहीं ना कहीं
फंक्शन का मैनेजमेंट बना रखा होगा लोगों ने। और तुम्हें पता ही है दोस्तों रात कैसी कटेगी लोगों की। आज तो फुल दबा के खाना पीना चल रहा होगा, जिनका पीना चलता है उनकी तुम्हें हालत पता ही है क्या होगी। दे बैक पे बैक चल रही होगी उनकी, बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू बैक। तो हम तो भाई चलते हैं घर टाइम से पहले, 10 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय ब्रो।